हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियोज के अंदर वर्तमान में पढ़ने लग रहे हैं सिख समुदाय के बारे में। और हमने अपनी पिछली वीडियोज के अंदर जो पिछली कुछ वीडियोज है 4 या 5 पार्ट हमने इसके ऊपर बनाए हैं, जिसके अंदर हमने बात की है जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में। यानी कि जो सिखों के जो 10 गुरु है उनके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो के अंदर जो 10वां गुरु था जिसका नाम क्या था गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में पढ़ा था। और उन्होंने एक उपदेश दिया था कि मेरे बाद कोई भी सिख गुरु नहीं होगा और मेरे बाद केवल गुरु किसको ही माना जाएगा, जो आदि ग्रंथ था। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया था। यानी कि जो 10वें गुरु थे जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह था, उन्होंने ये उपदेश दिया था। और उसके बाद हम यहाँ पर आगे आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा, जिसमें हम राजनीतिक आधार सिख समुदाय का पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं 1708 से लेकर के 1716 तक। 1708 से लेकर के 1716 तक जो शासन रहता है वो किसका रहता है, यहां पर हम देखेंगे बंदा बहादुर जिसका जो कार्यकाल रहता है वो 1708 से लेकर के 1716 तक रहता है। और जो बंदा बहादुर है, इसका जो जन्म होता है इसका जो जन्म है वो कहां पर होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। कब होता है, 1670 के अंदर। 1670 में जम्मू कश्मीर में बंदा बहादुर का जन्म होता है। जम्मू कश्मीर में कहां पर, जो पुंछ जिला है, पुंछ जिले के जो एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है, उस गांव का नाम है रजौली। रजौली गांव के अंदर बंदा बहादुर का जन्म होता है। अब जो बंदा बहादुर था, इसके जो पिता है, इसके पिता का क्या नाम था, इसके पिता का नाम था रामदेव रामदेव भारद्वाज रामदेव भारद्वाज राजपूत, इसके पिता का नाम था। यानी कि बंदा बहादुर जिसका जो शासनकाल 1708 से 1716 तक लगभग 8 साल तक रहता है, तो इसका जो जन्म है पुंछ जिले के गांव रजौली के अंदर यानी कि जम्मू कश्मीर में 1670 के अंदर होता है। इसके पिता का नाम क्या था, रामदेव भारद्वाज राजपूत इसके पिता का नाम था। जो यहाँ पर ये बंदा बहादुर है, ये शुरुआत से ही क्या करता है, मुगलों के खिलाफ, जो मुगल थे, मुगलों के खिलाफ खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखता है। अपना जो संघर्ष इसने जारी रखा मुगलों के खिलाफ। और जो ये बंदा बहादुर था, इसका अन्य नाम बोलिए या फिर इसका जो बचपन का नाम है, अन्य नाम या बचपन का नाम, क्या नाम था, लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास। कहीं ना कहीं पर ये दास है, ये हमें देव भी लिखा हुआ मिलता है। यानी कि जो बंदा बहादुर है उसके बचपन का नाम या अन्य जो नाम है वो क्या है, लक्ष्मण दास इसके बचपन का नाम है। अब जो बंदा बहादुर है, इसकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब होती है, इसकी मृत्यु होती है 1716 में। 1716 में इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु किसने करवाई थी, इसकी मृत्यु करवाई थी
फर्रुख शेयर ने इसकी मृत्यु करवाई थी, इसकी हत्या करवाई थी कि फर्रुख शेयर के आदेश पर क्या हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है। कहां पर हो जाती है? जो गुरुदासपुर नांगल है, यहां पर एक स्थान है जहां पर इसको पकड़ करके क्या कर दिया जाता है, इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब जो सिख समुदाय है, इसका क्या उद्देश्य था? जो यहाँ पर बंदा बहादुर है, इसका जो उद्देश्य था सिख समुदाय को लेकर के, वो क्या था कि पंजाब में जो सिख राज्य है, पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन क्या हो जाता है, जो इसका यह उद्देश्य है वो असफल रहता है। असफल कारण क्या है कि 1716 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु होने के कारण जो उसका सपना था, जो उसका उद्देश्य था, वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब क्या होता है कि जो सिख समुदाय है या जो सिख साम्राज्य है वो टूट जाता है। यानी कि जो सिख साम्राज्य है वो टूट गया। कितने भागों में? यहां पर 12 मिसलों के अंदर हम इसको बोल लेंगे। 12 मिसलों में सिख समुदाय टूट जाता है। अब जो 12 मिसल है, जो सबसे बड़ी मिसल है, सबसे बड़ी जो मिसल है वो कौन सी है? भंगी मिसल। भंगी मिसल सबसे बड़ी मिसल है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी, यानी कि जो दूसरी सबसे बड़ी मिसल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शुकर चकिया मिसल। ये दूसरी बड़ी मिसल है। अब जो ये दूसरी बड़ी मिसल है सबसे, इसका जो हेड है, इसका जो शासक है, मुखिया है, वो कौन था? महासिंह। महासिंह इसका हेड था। महासिंह का पुत्र, महासिंह का पुत्र जिसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, महाराजा महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह इस महासिंह के पुत्र है, जिसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो एक क्विक रिवीजन के आधार पर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।